अमेरिका के जमहूरी मुल्क में जब फौज गन्ने लेके अवाम के सामने आई तो स्याह फाम औरत ने उनको माफ़ी मंगवाने के ऊपर मजबूर कैसे किया। पाकिस्तान की तारीख का अनोखा चूरन फैसल जावेद का अपनों के नाम किस नौयत का पैगाम और तहरीक इंसाफ में क्या ग्रुप बंदी चल रही है। नून से शीन निकल गई बात कैसे सच साबित हुई, जबकि मरियम नवाज का अधूरा ख्वाब जो है वो किस नौयत का है। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इससे कबल भी हमने 12 मरतबा आपको हवाले दिए और जमहूरी मुल्कों के हवाले दिए और बताया कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो कैसे तरक्की करते हैं और वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी है, फ़ौज है, वो क्या करती है। एक तो वो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, फिर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। उसके साथ साथ जब कोई सैलाब, ज़लज़ला, कोई भी चीज़ आ जाए तो ऐसी सूरत हाल में भी बरतानिया के अंदर जब सैलाब आया था तो यहाँ के जो उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे लेबर पार्टी के जेरेमी कोर्बिन, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर कर दी थी कि ये फ़ौज कौन होती है। ग्रेट ब्रिटेन की जो वर्दी पहन के सड़कों के ऊपर आए और भले वो मदद करने की नीयत से आए, तो ये जमहूरी मुल्क के अंदर फ़ौज का ना तो ये काम है, उसके लिए बाकी इदारे हैं। हाँ, अगर ज़रूरत पेश आ गई है, हालात वर्स हो गए हैं, फ़ौज की मदद चाहिए, तो ये वर्दी पहन के सड़कों और गलियों पर नहीं आ सकते। फिर कोविड-19 जब शुरू हुआ तो वैक्सीन के असूल के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर जब फ़ौजी वर्दी पहन के यहाँ गलियों में आए, तब भी लोगों ने वीडियो बनाई, तनकीद की और कहा ये आपका काम नहीं है, आपका काम सरहदों के ऊपर जाना है, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना है, आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं। फिर आज की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बल्कि 1-2 दिन की, जिसमें अमेरिका के अंदर ये जो आप पीछे वीडियो देख रहे हैं, गन्ने लेकर प्रॉपर पूरा ड्रेस पहन के, आर्मी की वर्दी पहन के, जो नेटो फोर्सेस हैं, ये जो अमेरिकी आर्मी है, वो जब गई एक इलाके में तो वहाँ पे स्याह फाम एक लड़की ने, एक खातून ने उनको ये कहा, जो मैं आपके सामने अल्फाज रखता हूँ, जो आप पीछे वीडियो देख रहे हैं। चूँकि हम इसकी ऑडियो प्ले नहीं कर सकते, वैसे भी हमारी ऑडियंस जो है वो उर्दू है, तो अंग्रेज़ी में जो बात कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो जमहूरी मुल्क होते हैं, जहाँ आइन, कानून और इंसाफ की पासदारी होती है, वहाँ पे अवाम अगर कोई गन लेके या वर्दी पहन के उनकी फ़ौज पब्लिक में चली जाए, बजाय इसके कि उनको सरहदों पे रहना चाहिए, तो वो क्या उनके बारे में कहते हैं, सुपर पावर यूएसए की आर्मी अपने अवाम की गुलाम, तुम हमारे मुहाफ़िज़ हो, हमारे सामने बंदूक कैसे लेकर आगे। फिर वो कहती है कि घुटनों के बल हमसे माफ़ी मांगो। आम शहरी, वो भी काली औरत, स्याह फाम औरत ने आर्मी के कर्नल को कहा और जवाब में कर्नल घुटनों के बल आ गया। ये वीडियो है असल जमहूरियत और जमहूरी कौम, जिंदा कौम की। और इदारे जब हद से तजावज़ करते हैं तो फिर अवाम उनको इस तरह से सबक सिखाती है। क्या हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे हो सकता है? वहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे एहसास अदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, जिसके ऊपर 6 जजेस ख़त और खतूत लिखते हैं, 300 वकला लिख देते हैं, बाकी हाई कोर्ट के जजेस लिखेंगे कि हमारी वीडियोज़ बनाएगी, हमारे घरों में पटाखे जो हैं वो चलाएगी, हमें ज़दो-कोब किया गया, हमारे बच्चों को अगवा किया गया, हमारे बच्चों के वलीमे कैंसिल किए गए, जजों को छुट्टियां ना दी गई, गलत फैसले करवाए गए, फैसले लिख कर दिए गए। एक जज के करीबी रिश्तेदार कज़न को बरादर निस्बती जो था उसको उठाकर ले गए, उसको बिजली के करंट लगाते रहे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। तो हमारे मुल्क में तो ये चीज़ें होती हैं और हम नफ़रत करते हैं अमेरिका और बरतानिया से। ठीक है, आपको नफ़रत होगी और चीज़ें होगी, मगर ये लोग अपने मुल्क के अंदर आइन और कानून की पासदारी करते हैं, इंसाफ करते हैं गैर मुस्लिम होते हुए। और ये एक मिसाल काफ़ी है कि ये औरत कर्नल को कह रही है कि घुटनों के बल आओ, माफ़ी मांगो कि आप कौन होते हो, गन लेकर हमारे इलाके में आने वाले, भले आप हमारी मदद के लिए आए हो, ये आपका काम नहीं है, ये पुलिस फोर्स का काम है, ये बाकी इदारों का काम है। फ़ौज का काम सरहदों के ऊपर है ना, मुल्क, कौम और मज़हब का दिफा करना है। तो भाईजान, जब आप ऐसे बोलना शुरू हो जाएंगे जैसे जज बोलने शुरू हुए, इसमें वकला उनके साथ खड़े हो जाएं, अवाम का तावन और साथ उनको हासिल हो जाए, तो आपके मुल्क में भी जमहूरियत आ सकती है। यही वो हकीकी आज़ादी है जो इमरान खान मांग रहे हैं, यही वो वोट को इज़्ज़त देने
की बात है जो मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे थे। यही वो चीज़ें हैं जिनको भुट्टो ने मौत को गले लगा लिया, मगर वो अपने नज़रिए और सोचों से पीछे नहीं हटे थे। तो जब तक पाकिस्तान की आवाम के अंदर इस हद तक शऊर आने के बाद, समझ आने के बाद अमली काम नहीं करेंगे, उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे, बोलेंगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाएंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, तब तक उनकी सियासत के अंदर, उनके मामलात ज़िंदगी के अंदर इस तरह की इंटरफेरेंस, मुदाखलत होती रहेगी। तो जमहूरियत चाहिए, इंसाफ चाहिए, अपने हक और हकूक़ चाहिए, तो फिर आपको इस तरह से बनना पड़ेगा। हर एक को अपनी हदूद और क़यूद में काम करना पड़ेगा। नो डाउट हम बहुत छोटे हैं बरतानिया से, इनकी सैकड़ों साल जो है वो ज़िंदगी है, हम सिर्फ 76 साल के एक छोटा सा बच्चा है इनके सामने, मगर हम मुसलमान हैं, हम भी इंसान हैं। वो एक मुल्क है, उसको इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पे भी एक आइन है, वहाँ अदालतें भी हैं। जिस मुल्क के जजेस खुद इंसाफ मांगने बाहर निकल आए, उस मुल्क के आम आवाम, आम राया का क्या हाल होगा, आप इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसी बहाने एक और चीज़ बता दूं, कल एक बहुत अच्छा इंटरव्यू करने जा रहा हूं जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 8 बजे शाम को लगेगा, उसको आपने ज़रूर देखना है। वो एक तरह से सरप्राइज़ है आपके लिए। वो एक ऐसी कहानी, एक ऐसा इंटरव्यू, एक ऐसी चीज़ होगी जिसको आप सुनेंगे तो इंजॉय करेंगे, और पाकिस्तान के हालात की बेहतरीन अक्कासी होगी उसके अंदर। और मैं इसको सरप्राइज़ रखता हूं, लेकिन ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि कौन कौन उस इंटरव्यू को देखने के लिए बेताब है। इंशाल्लाह वो इंटरव्यू कल पाकिस्तानी टाइम 8 से 9 बजे के दरमियान रात के ज़रूर आपको देखने और सुनने को मिलेगा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर, बल्कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक अनोखी चोरी जो है वो किस नौयत की है। क्या आप इस बात का इमेजिन कर सकते हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर, पहले तो हमने देखा था मस्जिद से जूते चोरी होते थे, अब लोग सड़क से जा रहे हैं। इतनी गुर्बत आ गई, इतने हालात बुरे हो गए कि लोग सड़क के ऊपर लोगों को खड़ा करके गन पॉइंट के ऊपर कहते हैं जूते भी उतारो और ये हमें दे दो, हमारे पास शायद ईद करने के लिए नए जूते पहनने को नहीं, और तूने ब्रांडेड जूते पहने, हम भूखे मर रहे हैं, तुम जूते भी उतारोगे, तुम मोबाइल भी दोगे, तुम कपड़े भी उतार के हमें दोगे, तुम्हारी जेब के अंदर जो ज़र है, पैसा है, वो भी हम आपसे ले लेंगे। और इस सिलसिले में इस्लामाबाद में डकैती की अनोखी वारदात में डाकू ने शहरी के जूते भी उतरवा लिए। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद के एक्सप्रेस वे परेड ग्राउंड के करीब पेश आने वाले डकैती की वारदात का मुकदमा थाना अपारा में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब 5 दोस्त क्रॉसिंग ब्रिज के करीब पैदल आकर इफ्तारी कर रहे थे कि अचानक 3 मुसल्लह मुलजमान ने इन्हें घेर लिया और नौजवानों के पास मौजूद 6 मोबाइल फ़ोन छीन लिए। मुलजमान ने यही नहीं पर बस की, बल्कि शहरी के जूते भी उतरवा लिए, और पुलिस का कहना है कि वाकया का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। कौन सी तहकीकात, कौन सा मुकदमा जिस मुल्क के अंदर जाली मुकदमे बने, जिस मुल्क के साबिक गुज़रे आज़मों को जेल में डाल दें, जिनको माथे पे गोली मार दी जाए, जिनको फांसी पे लटका दिया जाए, जिसको आप अडयाला जेल के अंदर तुन के रख दें, जिसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस ना हो, झूठे केसेस बना दे, वहाँ पे ये आम सा चोर कुछ कर ले, FIR हो जाए, आप कौन सी तहकीक करेंगे? आप तो वो पुलिस है पाकिस्तान की, माजरत के साथ अच्छे लोग भी हैं जो बिना रिश्वत लिए तो FIR नहीं काटते। आपकी गाड़ी में तो पेट्रोल नहीं होता कि आप वाकई के ऊपर जाके कुछ चीज़ करें। ये तो नामालूम चोर हैं। आपको मालूम भी हो जाए तो आप इन चोरों को नहीं पकड़ सकते, तो नामालूम को पकड़ना तो बड़ी दूर की बात। तो भाईजान अपने आप को बचाएं। ये रियासत बनाना रिपब्लिक तो बन गई, लेकिन हम मुसलमान थे। कौम लूत, कौम यूनस, कौम नूह के अंदर जितनी खराबियां, नाप तोल, झूठ बोलना, फ्रॉड करना, सच न बोलना, इंसाफ करने वालों का साथ न देना, इंसाफ न करना, वो सब बीमारियां पाई जाती हैं। और अब तो कोई पैगंबर नहीं आएगा आप लोगों को ठीक करने के लिए। रमज़ान का महीना है, आपने अशिया की कीमतें जो हैं वो 300 गुना बढ़ा दी। अंग्रेज़ जो है गैर मुस्लिम, मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई कि अंग्रेज़ के जो स्टोर हैं, बड़े बड़े स्टोर जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उन्होंने वहाँ पे ऑफर्स लगाई। उन्हीं दुकानों से हमारे मुसलमान जो हैं वो सस्ती चीज़ें ख़रीद के इस इंग्लैंड के अंदर भी महंगी करके बेचते हैं। किस मुसलमान की बात करूँ? ये वो मुसलमान है जिसको देख के इल्लामा इकबाल ने कहा था कि शर्माएं यहूद। तो बहरहाल वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, बेहतरी आएगी। कैसे आएगी? अमल से आएगी। सिर्फ महसूस करना होगा, फिर अमल करना होगा, तब जाके बात बनेगी। सिर्फ महसूस करने से भी, शऊर आने से भी बात ख़त्म नहीं हो सकती। अता तारड़ की यादाश्त गुम हो गई, कम हो गई, भूल गए। उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं
ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक के दफातर पाकिस्तान में खुलवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पेपाल को पाकिस्तान में फ़ाल करने और वाईफाई हॉट स्पॉट जैसे इक़दामात का हदफ दिया गया है। इनकी यादाश्त ऐसे खो गई है कि भाईजान आप इनके दफातर खोलना चाहते हैं, टिकटॉक के, गूगल के, फेसबुक के। हर मुल्क के अंदर पहले से उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, मुल्क की पॉलिसी होती है, उसके तहत चलते हैं। आपका तो ट्विटर जो है, एक्स जिसको कहते हैं आप, नया नाम है, वो तो पिछले 45 दिनों से पाकिस्तान के अंदर बंद है। आप उसका दफ्तर खोलना चाहते हैं, पहले इसी को तो खोल दीजिए। आप आईटी के शूबे में इस्लाहात लाना चाहते हैं, उसमें तरक्की करना चाहते हैं, अच्छी सोच है, लेकिन आपकी यादाश्त क्या ख़त्म हो चुकी कि जो ट्विटर पिछले 45 डेज से बंद है, आप उसका मेन ऑफिस पाकिस्तान में खोलना चाहते हैं। हाँ, पेपाल की बात ठीक है, पेपाल होगा तो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसी चीज़ें जो रुकी हैं वो हो जाएंगी, मगर पाकिस्तान जैसे मुल्क को पेपाल कोई सहूलियात नहीं देगा, चूँकि यहाँ तो फ्रॉड दर फ्रॉड है। और पेपाल तो इसी फ्रॉड को रोकने के लिए एक श्योरिटी के तौर के ऊपर काम करता है। तो आपसे जितनी पेपाल सिक्योरिटी लेगा पेपाल को खोलने के लिए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो उनके पैसे होंगे, आप अपने मुल्क का पूरे 5 साल का बजट भी सिक्योरिटी के तौर के ऊपर रख दें तो पेपाल तो फिर भी वहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रॉड की रेशो बहुत ज़्यादा है। पेपाल उन ममालिक के अंदर काम करता है जहाँ आइन, कानून, इंसाफ चीज़ें हों। तो जहाँ आपकी बुनियादें ही गलत हों, सारी चीज़ें इस तरह से हों, तो पेपाल वहाँ पे कैसे काम करेगा। बहरहाल और बिल आखिर नून से शीन निकल गई। हमने अक्सर ये जुमला शेख रशीद साहब की ज़ुबान से सुना था, अब शेख साहब की बात सच साबित हुई। हम उनको फ़कीर तो नहीं मानेंगे, शेख चिली भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि नून से शीन वाकई निकल गई। नून अलहदा हो गई, शीन निकल के बाहर आ गई और नून में से शीन निकल गई। सियासत अब शहबाज शरीफ की है, नवाज शरीफ की ख़त्म हो गई है, शेख रशीद ऐसा कहते हैं। और हमने अमली तौर के ऊपर देखा कि किस तरह से जो अब नवाज शरीफ साहब हैं उनको खड्डे लाइन लगाया गया, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया। जब ये वज़ीर आज़म बन गए तो सगे बड़े भाई ने छोटे भाई नौ मुंतखब वज़ीर आज़म से सलाम नहीं लिया था और 22 कैमरों और 25-24 करोड़ अवाम के सामने ये सारा क्लिप आया। तो वाकया ही नून से शीन निकल गई। शेख साहब की ये एक वाहिद बात जो है वो सच साबित हुई। और मरीम नवाज़ का एक ख्वाब है, वो ख्वाब ऐसा है कि मेरा एक ख्वाब है, मरियम कहती हैं मेरा एक ख्वाब है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क हो जहां अक्सरियत अक़लियत सब मिलकर रहें। अगर तो वो बात करती हैं कि अक्सरियत जो है वो मुसलमान हैं और अक़लियत जो गैर मुस्लिम है उनकी बात कर रहे हैं, तो वो भी एक साथ मिल के नहीं रह रहे, हम तो उनको बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप इस तरह की बात कर रही हैं कि अक़लियत जो कम सीटें जीत के आए हैं और जो ज़्यादा वाले हैं वो मिल के करें, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को तो आप देखना नहीं चाहते। अक्सरियत तो उनकी है, अक़लियत तो आपकी है। तो अगर कम वाले ज़्यादा से या ज़्यादा वाले कम के साथ अगर आप मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके बस में हो तो आप तो इन पीटीआई वाले लोगों को उठा के जो है वो जेलों के अंदर बंद कर दो और उनको जेल से निकलने की कोशिश भी करें तो आप उनको न छोड़ें। अब इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कभी शेर अफजल मरवत, कभी असद कैसर, कभी कुछ मुख्तलिफ किस्से कहानियाँ चल रही हैं। और इस सारे अमल में जब आपने KPK में देखा एक प्रोग्राम, बल्कि आज का ही था, असद कैसर अपनी मर्ज़ी से तकरीरें शुरू कर रहे हैं, गौर खान बीच में आ टपके, इसी तरह और लोग, और इनकी आपस में खींचातानी है। और इस सारे अमल में फैसल जावेद ने अपनों को एक पैगाम दिया है, वो कहते हैं कि आपस में मत लड़ें। आपका लीडर इमरान खान जो है वो जेल में है, जो इमरान खान की क़यादत में मुतहिद नहीं, वो टीम इमरान खान नहीं है। सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी बहस में उलझना असल मकसद से तवज्जो हटाने का सबब बनता है। कैदी नंबर 804 की रिहाई, यकजहती वक्त की अहम ज़रूरत, पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसल जावेद खान ने ये ट्वीट की है और वो कहते हैं कि आपस में नहीं उलझें, वही इमरान खान की टीम का हिस्सा है जो फसाद नहीं करता, जो इमरान खान की क़यादत के अंदर मुत्तहिद है। और लिहाजा उन्होंने ये कहा है और इल्तमास की है सबसे और पैगाम दिया है अपनों को कि अपनी अपनी जो अलग अलग से छोटी छोटी मस्जिदें हैं वो मत बनाइए, एक ही अम्ब्रेले के नीचे आप रहें और कोशिश करें कि मुत्तहिद रहें और अपने लीडर को बाहर निकालने के लिए कोशिश करें और मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी की जो कोशिश शुरू हुई थी उसको अमली जामिया पहनाएं। तो ये आज का गोरख धंधा था। गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल वाला जो इंटरव्यू मैंने कहा है इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड हो जाएगा कल ही, और 8 बजे या जो भी मैंने आपको वक्त बताया कोशिश होगी उससे पहले या उसी वक्त के ऊपर हम लगा दें, तो उसको ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे।
देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।